हम सब चाहते हैं कि इस धरती पे आए हैं तो हमारी सारी इच्छा पूरी हो। जो भी हम ख्वाहिशें कर रहे हैं सारी पूरी हो। सारी नहीं तो कम से कम जो भी जरूरत के इच्छा है वो तो पूरी हो। हर इंसान सोचता है कि अपने जीवन में कम से कम घर बना ले, या शहर में रह रहे हैं तो घर खरीद ले, गाड़ी खरीद ले, जीवन में प्यार हो, शादी हो, बच्चे हो, अकाउंट में पैसे हो। हर इंसान की इच्छा होती है कि वो जो मेहनत कर रहा है उसका कई गुना ज्यादा फल मिले उसको। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तमाम मेहनत, तमाम कोशिश के बावजूद भी इंसान नहीं कर पा रहा होता है, वो कर ही नहीं पा रहा होता है। तमाम मेहनत भी उसका रंग नहीं ला पा रहा होता है। अंत में वो थक हार के भगवान के शरण में जाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान से मांगता है और भगवान से मांगने के बाद वापस आता है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद वो कहता है कि भगवान तो मेरे सुनते ही नहीं है। मैंने भगवान से मिन्नत की, प्रार्थना की, उनसे मांगा, उनके सामने मैंने रोया, पर भगवान हमारी सुनते ही नहीं। इंसान सोचने लगता है कि शायद इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, क्योंकि भगवान होते तो हमारी प्रार्थना जरूर सुनते। अब एक बात बताइए, इस संसार में लाखों अरबों लोग हैं, मात्र 72 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं 8 अरब की आबादी में। 7 अरब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आस्तिक हैं और वो रोज भगवान के मंदिर में जा रहे हैं। चलो 7 अरब 20 करोड़ में सारे के सारे लोग मंदिर नहीं जा रहे, पर 4 करोड़ तो जा ही रहे होंगे, रोज जा रहे हैं भगवान के मंदिर और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं अपनी इच्छा। तो सारे लोगों की इच्छा अगर भगवान भी पूरी करे तो क्या दुनिया में कुछ बचेगा? और वो जो प्रार्थना मांग रहे हैं भगवान से, वो जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं? आइए इसको समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि हम भगवान से कैसे मांगे कि वो हमारी इच्छा को पूरी कर दे। आइए इसको समझते हैं। समझने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो हमारे शरीर में जो मूलाधार चक्र होता है उस पे हमारे सारे प्रारब्ध अटके पड़े होते हैं। सारी जो चिंताएं हैं, ईर्ष्या, लालच, लोभ, क्रोध, सब वही रहता है। उसके ऊपर जो चक्र होते हैं वो काम का चक्र है। चाहे उसमें आप फिजिकल रिलेशन ले लो, या कोई भी पैसा ले लो, या कोई भी चीज़ ले लो, उसके ऊपर जो चक्र होते हैं नाभि पे, वो हमारा विल पावर है, अग्नि चक्र, जिसपे हमारे विल पावर रहते हैं। जो ठान लिया सो ठान लिया, जो ठान लिया इंसान वही करता है। वो इंसान जो ठान लेता है और जीवन में कहता है कि मैं पा के रहूँगा, वो नीचे की तरफ जाता ही नहीं है, काम और अर्थ वाले चक्र पे जाता ही नहीं। उसके ऊपर जो चक्र होता है हृदय पे, वो होता है, मान के चलिए वहाँ पे प्रेम होता है। और उसके ऊपर जो गले पे होता है वो जिसको सरस्वती कहते हैं। और जो आज्ञा चक्र के पास होता है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो इंसान जो नाभि के नीचे जो चला जाता है, मन जो है वो मूलाधार पे रहता है। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच, इन्हीं पे बसा रहता है। उसके ऊपर उठता है तो काम में फंसा रहता है, जहाँ वो भोग करना चाहता है, चाहे पैसे का भोग हो, चाहे काम वासना का भोग हो। अब इन दोनों से ऊपर मन उठता ही नहीं है। और जो इंसान इन दोनों के ऊपर अपने मन को लेकर आता है, नाभि के ऊपर या नाभि से ऊपर,
उसकी सारी इच्छा ऐसे ही पूरी हो जाती है। तो बात करें कि भाई हम भगवान से मांगे तो मांगे कैसे। देखिए, नाभि के नीचे जो दोनों चक्र है वहीं डाउट है, ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, काम वासना है, सुंदर असुंदर, वहाँ सारा परतर है। तो उसमें अगर आप फंसे रहोगे आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। आपको अपने आप को नाभि के ऊपर लाना पड़ेगा। विल पावर या हृदय चक्र जहाँ प्रेम है, या गले पे या आज्ञा चक्र पे, आपको उसके ऊपर आएंगे तभी आपकी इच्छाएं पूरी होगी। जैसे मान के चलिए, आप एग्जाम्पल के तहत आपको मैं बताता हूँ कि आपको जो भी चाहिए, मान लीजिए आपको 2027 में आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आप एक कागज पे लिख लीजिए और उसको आप छुपा के कहीं भी रख दीजिए और उसको रोज पढ़िए और ये सोचिए कि मुझे पाना ही है। कैसे पाएंगे, कि कौन बनाएगा मुझे रास्ता, कौन दिखाएगा, कैसे मिलेगा, जैसे आपने ये सोचा वो आपको नहीं मिलेगा। डाउट जैसे आया, यानी आपके आज्ञा चक्र ने आपका विल पावर का कहना नहीं माना। बॉडी और माइंड तो कहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, पर बॉडी तुरंत रिएक्ट करता है, गाड़ी ले लोगे, अभी तो तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, और वो हमारा कहीं ना कहीं इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होता। तो अगर आप भगवान से मांग रहे हैं तो आपके अंदर डाउट नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ मांगो, आपको धन चाहिए, धन मांगो, डाउट नहीं होनी चाहिए। जो आदमी सोचता है कि मुझे 10,000 मिल जाता तो मेरी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती, तो भगवान या कॉस्मिक एनर्जी को लगता है कि अरे ये 10,000 इसको देते हैं तो 10,000 में ही खुश हो जाता है, या 10,000 से कम इसको देते हैं तो उसी में परेशान हो जाता है, तो इसको इतना ही दो। जैसे इसका 10,000 छीना तो ये परेशान हो जाता है। और कोई आदमी को 1 करोड़ देते हैं तो भी परेशान नहीं होता है, तो उसको और दो। जो आदमी 5 करोड़ लेके भी परेशान नहीं हो रहा है उसको और दो। जो आदमी 100 करोड़ लेके भी परेशान नहीं हो रहा है उसको और दो। और ये तो 2 रुपया के लिए लड़ता है, 2 रुपया में ही दुखी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जहां आपको फर्क पड़ने लगे, प्रकृति वहीं आपको रोक देती है। कोई भी चीज आपको मिले ना मिले, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन आप साक्षी भाव पे आ जाओगे कि सब लीला है, जो मिलना है वो मिलना ही है, मैनिफेस्ट करोगे कि हमें गाड़ी चाहिए, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन ला के देगा, ये सोचना छोड़ दोगे और ये सोचने लगोगे कि भगवान ला कर देंगे, भगवान मतलब ये जो ब्रह्मांड है ये मुझे ला कर देगा, तो आपको मिल जाएगा। डाउट ही है। आप देखो ना, आप कोई भी चीज़ सोचते हो कि मेरी शादी हो जाए और तुरंत आप डाउट लेकर आ जाते हो। कोई भी आप लड़की से प्रेम करते हो, आपने प्रेम भेजा और दूसरे पल आपने डाउट भेज दिया, उसी एनर्जी को ब्रह्मांड रिजेक्ट कर देता है। देखो, अभी प्रेम भेजा और अभी डाउट भेज रहा है। आप तुरंत आपको बोलते हैं कि ये लड़की मुझे मिल जाती तो मेरी किस्मत अच्छी हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, अच्छा सोचा। दूसरे पल आप सोच रहे हैं कि कैसे मिलेगी, अरे वो तो बहुत सुंदर है, हो गया आपकी किस्मत खराब। वही दिन उसी पल वो नहीं मिलेगी आपको। इसी तरह पैसे में भी है। तो डाउट को छोड़िए और पूर्ण विश्वास करिए, आपको मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा।